पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में होकर जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि। किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेंगे। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का
भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपये मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपये खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपये मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपये मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपये करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों, ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों, ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों, हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, 4 घंटे 18 मिनट बाद आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत भी नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली, किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी की रैली में खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। महज 4 घंटे 18 मिनट बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि किसानों को मिला डबल तोहफा। यानी कि यूं बता दें, किसानों को अभी 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। यानी कि किसानों को 2 किस्त का लाभ एक साथ मिलेगा। प्लस पॉइंट 2 योजना का लाभ अलग से मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 20वीं किस्त की राशि जो है वो मिलने जा रही है, यानी कि महज 4 घंटे 18 मिनट बाद। साथ ही ये भी बताएंगे कि दूसरी योजना क्या है, और अलग से ये भी बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4,000 रुपए की धनराशि फिर से किसानों को अलग से देने वाले, या फिर ये भी बताएंगे खाद और बीज के लिए जो 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये किसानों को मिला है या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर फॉलो कीजिए। यानी कि महज 4 घंटे 18 मिनट बाद किसानों को फिर से 20वीं किस्त तो मिलेगी ही, प्लस किसानों को खाद और बीज के लिए अलग से 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। और ये खुशखबरी भी है कि किसानों को खाद और बीज के 2 किस्त मिलेंगे। यानी कि पहले किसानों को 1 किस्त मिलना था, अब किसानों को 2 किस्त मिलने वाले हैं। यानी कि खाद और बीज के लिए किसानों को 10,000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है, और अलग से किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि जो है वो अलग से मिलने वाला है। और ये भी बता दें कि 4,000 रुपये की जो धनराशि है वो भी मिलने वाली है इसी महीने में। तो सभी किसानों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। और ये भी बता दें कि खाद और बीज के लिए क्या बड़ा अपडेट है, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, क्या अहम जानकारी उन्होंने दी है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने खाद और बीज के लिए ये बड़ी अपडेट जारी की है कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को 1
एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, यानी कि ना 5 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए ना 1 एकड़ से कम होना चाहिए। देखिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो सभी योजना से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी योजना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सभी योजना जो है वो काम की और महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं, तो आपके हित में सभी योजना का लाभ आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने जो ट्वीट जारी किया है खाद और बीज के लिए, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन होगा उन्हीं किसानों को खाद और बीज के लिए पैसे मिलेंगे। जैसे कि यूँ बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे भी पीएम मोदी ने ये ट्वीट होकर जानकारी दी है कि जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन है उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि eKYC होना चाहिए, यानी कि पीएम मोदी ने काफ़ी सारी ऐसी जो है नियम लागू किए हैं जिसको करना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है, कैसे आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप 20वीं किस्त का लाभ ले सकते हैं, जो कि महज 4 घंटे 18 मिनट बाद किसानों को मिलने वाला है। यानी कि किसानों के मोबाइल पे मैसेज जो है वो आ गया है, अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। तो जल्दी कीजिए। आपको ये बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले eKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, यानी कि ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ये भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 बड़े योजना का लाभ देने वाले हैं। यानी कि अभी तक जो हम आपको बता रहे थे ये थे स्मॉल योजना, यानी कि छोटी योजना, छोटा स्कीम था, स्मॉल स्कीम था। अब हम बात करने वाले बिग स्कीम के बारे में। बिग स्कीम ये है दोस्तों कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना का लाभ देने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। पहले जो था दोस्तों वो 5 ही राज्य में था, लेकिन अब से जो है देश के 10 से 12 राज्य में इस योजना का लाभ जो है वो मिलना शुरू हो गया है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो फसल बीमा योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, ये सभी योजना जो है दोस्तों, इस सभी योजना का लाभ आप ले सकते हैं, चाहे तो पीएम किसान योजना से जुड़े या फिर नहीं जुड़े। ये सभी किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। राशन कार्ड अभी तक आपने अगर नहीं बनवाया है तो राशन कार्ड बनवा के फ्री राशन का लाभ ले सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राशन कार्ड पर सिर्फ अनाज ही देते थे, लेकिन बहुत ऐसे घर हैं दोस्तों जो अनाज के साथ साथ ना रहने के लिए छत है, ना पहनने के लिए वस्त्र है और ना ही खाने के लिए अनाज है। तो आपको इस वीडियो में यही जानकारी समझाने वाले हैं कि राशन कार्ड पे किसानों को बहुत सारे फायदे दिए गए हैं। भारतवासियों के जो गरीब है, जो राशन कार्ड का लाभ लेना चाहता है, उन्हें काफ़ी सारी मदद देने के लिए भारत सरकार हर तरह से नियम प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि राशन कार्ड के साथ साथ आप आवास योजना का भी लाभ ले सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो। यानी कि आवास योजना के तहत ये बता दें कि आवास योजना पे 3 लाख रुपए तक का लाभ जो है वो भारत सरकार दे रही है। तो अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, तो जल्द से जल्द आवास योजना के तहत आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई दोस्तों ये नहीं है कि आपके पास 1 बीघा तक ज़मीन होना चाहिए या फिर कुछ ऐसी मतलब जो है सो नियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवास योजना सिंपल है, इसका लाभ कोई भी ले सकता है, ग्रामीण हो या फिर शहरी हो। दूसरी और तीसरी योजना की बात करें तो फसल बीमा योजना भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका लाभ भी जो है दोस्तों वो पीएम किसान योजना जैसे कि आपके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन होगा तभी आप फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। बाकी योजना की बात करें तो पेंशन योजना एक ऐसी योजना जो कि 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के लिए है। यानी कि जब 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें जो है वो पेंशन योजना चालू कर दिया जाता है। कहीं कहीं किसी राज्य पे 1000 है, 500 है, किसी राज्य में 3000 तक है। तो दोस्तों इन सभी योजना को प्राप्त करने के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और अभी तक अगर आपने 20वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। और ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने एक और अपडेट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा है कि किसानों को इसी महीने में 21वीं किस्त का भी पैसा मिल जाएगा। यानी कि पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को 20वीं और 21वीं किस्त का पैसा जो है वो इसी महीने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। 21 करोड़ रुपए की जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली, किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे। अलग अलग लाइव लोकेशंस में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं 20वीं किस्त की धनराशि तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो पे पीएम किसान योजना से सभी योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, साथ ही आपको पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट कैसे मिल सकती है, और ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं, क्या अलग से किसानों को फिर से 6,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। तो ये सारी जानकारी बताएंगे, जो कि आज की सबसे बड़ी अपडेट है। पीएम मोदी ने ट्वीट में भी लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, और इसी कड़ी में हम किसानों को 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि देने वाले। और ये भी पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसानों को वो सभी राशि देंगे जो किसानों को नहीं मिली, यानी कि पिछली किस्त की धनराशि अगर किसानों को नहीं मिली है तो पीएम मोदी ने कहा कि हम वो भी एक साथ सभी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि देने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ गई है। और साथ में ये भी पीएम मोदी ने कहा है कि जो इस कटरिया का पालन करेगा सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप भी 20वीं किस्त की धनराशि लेना चाहते हैं, प्लस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, और प्लस बता दें 5 बड़े योजना का जो लाभ है वो भी पीएम मोदी इसी महीने में एक साथ देने वाले हैं। तो सारी जानकारी, सारी अपडेट हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। आगे हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए 4 क्राइटेरिया क्या है, 4 नियम क्या है, और किन किसानों को नहीं दिया जाएगा, ये सारी जानकारी। तो पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे पीएम किसान योजना का लाभ आप ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर बात करेंगे कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय पात्र होना। ध्यान दीजिए, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 नए इसमें जो है वो शामिल किए गए, नए तरीक़े से शामिल किया हुआ है, और वेबसाइट पे जो है वो काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है। तो हम आपको एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरीका जो है वो मुश्किल है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो आप इस माध्यम से पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो हम आपको छोटा सा और वो भी आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो देखिए, घर बैठे आप कैसे पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो क्राइटेरिया है पहले हम वो जान लेते हैं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा ऑनलाइन आवेदन जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा, और किसी फेक वीडियो पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनको, जो भारतीय हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, जो भारतीय हैं जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन है। ध्यान दीजिए, ना 1 एकड़ से कम होना चाहिए और ना 5 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। अगर ये 2 क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं तब आप समझिए सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया है। ध्यान दीजिए, ये 2 क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया हैं जिसके बिना आप कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं सही से। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया है तो आप दुनिया में सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। टोटल जितने भी 25 योजनाओं का लाभ पीएम मोदी दे रहे हैं वो सभी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय और पात्र होना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जो 1 एकड़ तक जमीन होना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है EKYC करवाना। चौथे नंबर पे है जमीन का भूमि सत्यापन करवाना। ये तो करवाना ज़रूरी है, ये दोनों, जैसे कि EKYC हुआ और जमीन का भूमि सत्यापन हुआ, क्योंकि अगर आप जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाएंगे
तो सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि ज़मीन है कि नहीं है, आपके पास है तो किसके नाम पे है। कहीं एक आदमी के नाम पे 2 लोग पैसा नहीं उठा रही है, तो इसे करवाना बेहद ही अनिवार्य है। और हाँ, गलत तरीका बिल्कुल ना अपनाइए, जैसे कि एक ज़मीन के नाम पे कई लोग 3 लोग उठाते हैं, 4 लोग उठाते हैं, 5 लोग लाभ उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई गलत काम करेंगे तो 25,000 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को कटा है जो फ्रॉड कर रहे थे, गलत तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। तो आगे चलिए हम आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो ज़मीन का भूमि सत्यापन करवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और टाइम पे आवेदन भर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि पीएम मोदी 20वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो जारी कर दी है। ठीक है, पीएम मोदी ने 20वीं किस्त की जो पैसे हैं वो जारी कर दिया और फिर से किसानों को इसी महीने में 5 बड़ी योजना का लाभ मिलने वाला है। लेकिन बता दें कि अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, अदरवाइज पिछली किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला, तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने 20वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 20वीं किस्त का अगले 15 से 20 दिन तक किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो लेकिन आपको बता दें, आवेदन देने के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि बता दें, जो EKYC नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, आधार नंबर होता है, पिन, जो भी है आवेदन में आपको फील्ड करना होगा। आवेदन पत्र में जो है सब कुछ एक एक नंबर करके चेक करना होगा, नाम सही से देना होगा, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी मिस्टेक हुआ तो पहले तो आवेदन नहीं होगा, प्रोसेस में चला जाएगा और ना आपको रसीद मिलेगी, ना मोबाइल पे मैसेज आएगा और ना ही अकाउंट में पैसा आएगा। तो इन सभी बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। कोल्ड स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा आएगा, सामान लाएगा छोड़ेगा। इससे दूध, फल, सब्जी, मछली पालक, ऐसे हर प्रकार के किसानों को भी लाभ होगा और शहर में इनका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, ताजा चीजें मिलेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सही तरीके से आवेदन देने के बाद आपको रिसीविंग दिया जाएगा। रिसीविंग मिलने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना होगा, चाहे 24 घंटे करना पड़ सकता है, 48 घंटा करना पड़ सकता है, 72 घंटा भी करना पड़ सकता है और हफ्ते दिन भी इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि 1 हफ्ता के बाद जो है बहुत जल्द 24 घंटा कम से कम लगता है, उसके बाद ही आपको मैसेज आएगा और 1 हफ्ता के अंदर में पैसा भी आ जाएगा। तो सेकेंड योजना की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड योजना है, किसान जो है पहले किसानों को मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से और फिर मिलता है राज्य सरकार की तरफ से, जैसे कि हुआ पीएम किसान योजना और दूसरा है सीएम किसान कल्याण योजना। ठीक है, तो अब हम सीएम किसान कल्याण योजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपका हक है, ये आपकी हक के पैसे हैं। तो जैसे कि बता दें, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं तो वहाँ पे नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना मिलता है। राजस्थान में बात करें तो मानधन योजना का नाम मिलता है और दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाता है। वैसे तो अनेक राज्य में अब महिलाओं को भी 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक मिल रहे हैं। आपके राज्य में क्या स्थिति है, हम ये भी जानकारी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले सीएम किसान कल्याण योजना जान लेते हैं, जो कि पुरुषों को दिया जाता है, जिनके नाम पे जो है किसान होते हैं उनको दिया जाता है। फिर हम महिला की भी बात करेंगे। तो इसी तरह से हर एक राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का भी उद्घाटन किया गया है। तो आपको पहले सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये जान लीजिए कि सालाना किसानों को कितना मिलता है पीएम किसान योजना का और सीएम किसान कल्याण योजना का, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि सालाना आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, कितने मिलने वाले हैं। तो ये भी हम इस खबर के बाद माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6000 रुपए मिल रहे हैं, प्लस सीएम किसान कल्याण योजना में भी 6000 मिल रहे हैं। तो दोनों मिला के 12000 रुपए अभी मिल रहे हैं। लेकिन बजट जो है वो पेश होने जा रहा है बहुत जल्द। बजट में जो है किसानों के लिए बढ़ोतरी की जा सकती है, 2000 रुपए उसमें और ऐड कर सकता है। ठीक है, 2000 रुपए जो है बढ़ सकते हैं उसमें, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी आपको 12000 रुपए साल में मिलेंगे।
तीसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं तो हर एक राज्य में महिला सम्मान निधि योजना को भी चलाया जा रहा है। बहुत जगह का 3 से 4 जगह मिल रहा है, लेकिन हर एक राज्य में अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए जानकारी प्राप्त करनी होगी कि क्या महिलाओं को भी उस राज्य से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना के बाद हमने आपको सीएम किसान कल्याण योजना के भी बारे में बता दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जो कि होता है आवास योजना, फसल बीमा योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। किसान के क्रेडिट के माध्यम से जो है लोन लेने वाला होता है, 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और किसी भी कारण से अगर आप ना चुका पाए तो 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ भी करवा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा योजना होता है, बहुत ही फायदेमंद योजना होता है। तो इस तरह से आप घर बैठे काफ़ी सारी योजना का लाभ जो है वो आप ले सकते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, ये भी बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं, कि इसका लिंक हम दे देंगे आपको। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, अपने राज्य के सीएससी सेंटर में जाके और सही समय पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका जो नहीं हुआ है आवेदन तो आप अभी जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर फॉलो कीजिए। धन्यवाद। पात्र किसान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कम से कम 1 एकड़ तक यानी कि 1 बीघा तक जमीन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर की बात करें तो जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रेडी करने होंगे। दस्तावेज आपके नाम पे होने चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप एक कागजात के नाम पे 4 लोग पैसा उठा रहे हैं, 2 लोग रहे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट से 50,000 रुपए की धनराशि कट सकती है। 50,000 ही नहीं यानी कि 5,000 भी होगा तो वो कट जाएगा। तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी तरह का गलत तरीका नहीं अपनाइएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि सारा डॉक्यूमेंट, सारा कागजात रेडी करके सही समय पे आवेदन भरना। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जब पैसा मिलने वाला होता है तब जाके वो आवेदन करते हैं और उनका आवेदन फिल्ड हो जाता है, नहीं हो पाता, प्रोसेसिंग में ही चला जाता है। उसके बाद आपको बता दें सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आवेदन देने के दौरान भी काफ़ी सारे किसान गलती क्या करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको आवेदन देने के दौरान ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान में देना होगा। जैसे कि बता दें, आवेदन देने के दौरान EKYC नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे जितने नंबर है, मोबाइल नंबर, ये सारे नंबरों को आपको एक एक करके जो है आपको दोबारा चेक करना होगा, वो भी आवेदन देने को, चाहे आप ये ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको जो है सो आपको ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा ये भी बता देते हैं, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ जो जब मिलता है, प्रधानमंत्री जब पैसा रिलीज करते हैं तो 1 हफ्ता पहले ही किसानों को मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। ध्यान दीजिए, और जब आप मोबाइल नंबर ही गलत देंगे तो आपके मोबाइल पे ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, ना कोई योजना का आपको लाभ मिलेगा। सेकंड जो गलती किसान कर रहे हैं ये भी हम आपको बता दें कि वो आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट मिसिंग कर देते हैं, जिसके कारण पैसा किसी और अकाउंट में जा सकता है या फिर वो रद्द हो सकता है, फील्ड हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, EKYC नंबर हुआ, अगर इन सब में एक भी नंबर मिस हुआ, आवेदन फील्ड हुआ, तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बार आपसे गलती हो जाती है, किसी प्रॉब्लम में हो जाते हो आप, तो सीएससी सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन में सक्षम नहीं है, ऑनलाइन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी गलती होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों का जो है उसे जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे मतलब नियम का अगर आप पालन कर रहे हैं, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। और किन किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी इनकम टैक्स भर रहा है, तो ध्यान दे, इस योजना से वंचित ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत
देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि एक रिमोट का बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और बचे हुए किसानों को अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाएगी। देख लीजिए प्यारे किसान साथियों, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। देखिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को हाथ दिखाकर जो है वो नमस्कार कर रहे, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका है जो किसानों को मोहित कर देते हैं। देखिए, रिमोट का जो बटन है वो उठा चुके हैं, रिमोट का बटन दबाने वाले और किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और नई किस्त जारी करने वाले हैं और 10 बड़े ऐलान भी वो करने वाले हैं। क्या 10 बड़े ऐलान करने वाले, क्या 10 बड़े योजना का लाभ देने वाले किसानों को, पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 या 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि किसानों को पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अगले 24 और 25 तारीख तक सभी किसानों के, बचे हुए किसानों को भी पैसा जो है ये जारी हो जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं और अलग से 4,000 रुपए की धनराशि और देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 20वीं किस्त के साथ साथ और भी 4,000 रुपए की धनराशि एक और किस्त की मिलेगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को खाद और बीज के लिए भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाए गए 5 साल हो गए और 5 साल से पीएम किसान योजना का लाभ जो है सभी किसान उठाते हैं। लेकिन बता दें, अगर आप नए किसान हैं और नहीं जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में, तो बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जो कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 6,000 रुपए अब तक मिल रहे हैं, लेकिन आगे इसको बढ़ा दिया गया है 10,000 रुपए और 5 किस्तों में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साल में अब से 5 किस्त में मिलेंगे, हर 2 महीने के अंतराल पे 10,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ अगर लेना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो क्या करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए ध्यान दीजिए, 1 एकड़ तक जमीन होना, भारतीय और पात्र किसान होना, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ना इनकम टैक्स भरता हो। ध्यान रहे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए EKYC करवा लीजिए। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का अगला क्राइटेरिया है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। 19वीं किस्त के साथ साथ आप 20वीं किस्त का भी आवेदन भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी कर देंगे, यानी कि इसी महीने में किसानों को 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से साफ साफ बात करते हुए कहा, लाइव संबोधन में आके कहा और मीडिया रिपोर्ट की भी जानकारी है कि किसानों को 19वीं किस्त की धनराशि मिल गई और अलग से 4,000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को अलग से मिलेंगे और प्लस 20वीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली इंस्टॉलमेंट जो अगली किस्त जो है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। यानी कि वित्त मंत्री ने भी किसानों को बड़ा बजट पेश कर दिया है। किसानों को सालाना जो है वो किस्त में भी बढ़ोतरी होगी और भी कई तरह से राहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए आदि बहुत सारी ऐसी चीज है जिस पे छूट मिलेगा। और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है, सीधी मदद भेजी है। और मैं सीधी में बोल रहा हूँ, सीधी मदद। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। एक लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर, ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 19वीं किस्त पे बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं इंस्टॉलमेंट का अपडेट जारी कर दिया है। वैसे तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना की जो राशि है किसानों को वो 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है, तो जिसके तहत किसानों को 20वीं इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो अभी नहीं मिलेगी। किसानों को यूट्यूब पे बहुत ही बुर्बक बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि दोस्तों आज मिलेगा पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट, कल मिलेगा, कल 11 बजे मिलेगा, परसों 12 बजे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है दोस्तों वो हर तरीके से दी जाती है, हर महीने के 4 अंतराल पे दी जाती है, यानी कि हर 4 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं। जो इसका क्राइटेरिया है दोस्तों वो अभी नहीं हुआ है, 4 महीने पूरे नहीं हुए, तो ध्यान दीजिए, बेवकूफ नहीं बनना है। और पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो किसानों को अभी नहीं मिलने वाली है। तो साथ में दोस्तों हम बताएंगे बहुत सारी योजना के बारे में भी, खाद के लिए बीज की सभी योजना के बारे में धीरे धीरे, और पीएम किसान योजना कब किसानों को मिलने वाली है, 20वीं इंस्टॉलमेंट कब मिलने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी यानी कि जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हीं किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि मिलेगी। जैसा कि बता दें कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के किसान होते हैं, जैसे कि फल, मछली पालक, दूध वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के किसान होते हैं जो कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और लेना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक अहम जानकारी हम देने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जैसा कि आपको बता दें, किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना के साथ साथ, सीएम किसान योजना के साथ साथ, खाद बीज योजना के साथ साथ 25 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर इनकम टैक्स भर रहा है, या फिर अदर कोई और बात है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो भी हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी कैटेगरी हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपके पास 1 एकड़ तक यानी कि 1 बीघा तक जमीन होना अनिवार्य है। अगली बात हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो कि ईकेवाईसी सही समय पे करवा चुके हैं। यानी कि अभी भी अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करवाया और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सही समय पे ईकेवाईसी करवा लीजिए, जमीन का भूमि सत्यापन करवा लीजिए, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो इसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है कि आप कुछ दिन पहले ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आवेदन दिया और कुछ दिन बाद आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल जाएगा, 20वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 20वीं इंस्टॉलमेंट में अभी समय है, काफ़ी लंबा समय है, इसीलिए आपको 20वीं इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मिलेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है कि आज मिलेगा 20वीं किस्त, कल मिलेगा 20वीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, उसके बाद बता दें कुछ ही दिनों में सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना बहुत जल्द मिलने वाली है, महिला एवं पुरुष दोनों को, ठीक है। यानी कि जिनके नाम पे जमीन होता है, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके खाते में 2,000 रुपये राज्य सरकार देती है। साथ ही महिला सम्मान योजना का भी उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को भी हर महीने 500 से लेकर 1,000 रुपये तक की धनराशि प्राप्त हो।
तो वो भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार जो है वह पैसा दे रही है। तो पहले नंबर पे हमने बता दिया महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में अब जो है दोस्तों वो बिहार में भी राज्य सरकार कुछ ही दिनों में राज्य सरकार भी 2000 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई अभी बिहार के बारे में ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ, लेकिन अन्य योजना जो है दोस्तों वो बिहार में भी चालू कर दिया गया। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान, सीएम किसान के बाद भी किसानों को खाद और बीज के लिए 2 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये के अंतराल पे दिए जाएंगे। यानी कि पहली किस्त जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया। अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए 5,000 रुपये की धनराशि के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया खाद और बीज के लिए, तो जल्दी कीजिए। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरी योजना क्या है। तीसरी योजना में बहुत सारी योजना है, जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ जो है वो दिया जाता है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना, महिला सम्मान योजना, बहुत सारी योजना है दोस्तों जो इसमें शामिल है। उसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, उसका अलग अलग नियम है, अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो पीएम किसान योजना के साथ साथ और अलग से भी 30,000 रुपये की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि 2-2 महीने के अंतराल पे। ठीक है, तो आपको अगर इस सभी के बारे में नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और कैसे आप आवेदन दे सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये भी हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले किसानों को खेती करने में काफ़ी समस्या होती थी। बिल्कुल सही सुना, और बहुत ही अहम योजना है जो कि सबसे लोकप्रिय है, जो कि जिसका नाम है फसल बीमा योजना। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले जो किसान खेती करते थे उन्हें काफ़ी समस्या होती थी। अगर खेती करने लगे, अगर किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, वो लागत कहाँ से ऊपर होगा। लेकिन बता दें अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फसल उगाने से पहले उसका रकम अदा कर दिया जाता है किसानों को। ये भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम बनाया है, जिसके तहत सभी किसान काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना पे क्या बड़ा अपडेट है, ध्यान दीजिए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो किसानों को दी जाती है। जैसे कि बता दें, अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, अगर वो जमीन में आपने गेहूं, चावल, दावल कुछ भी उगा चुके हैं, या फिर किसी भी रीजन से वो फसल बर्बाद हो जाता है, ध्यान दीजिए, यानी कि पानी के कारण, धूप के कारण, हवा के जो भी कारण से अगर आपका फसल थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आप सही समय पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देने के दौरान ध्यान दीजिए, आवेदन आप 24 घंटे से लेकर 48 घंटे से लेकर अब जो है दोस्तों वो 2 दिन तक कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की धनराशि मिलेगी, या फिर उससे ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है तो ये आंकड़ा 30,000 रुपये तक की जा सकती है। तो दोस्तों फसल बीमा योजना के तहत ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मनाते हैं कि आपका फसल बर्बाद हो जाए, आपका मेहनत जो है वो रंग ना लाए, हम ऐसा नहीं सोचते। किसी भी रीजन से, किसी भी परेशानी से आपका नुकसान हो जाता है तो इसका समाधान हो सकता है। तीसरी और चौथी योजना की बात करें तो आवास योजना, ध्यान दीजिए। आवास योजना दोस्तों इतनी अच्छी योजना है कि हम बता नहीं सकते कितने बेघर को घर मिला है। यानी कि गांव से लेकर शहर तक हर गली में, हर कोने में सरकार जो है वो आवास योजना का लाभ देने जा रही है। फिर से अपडेट आया है कि अब तक की 33 लाख गरीब परिवारों ने आवेदन दे दिया है और उन्हें आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की धनराशि मिली है, जो उन्होंने हंसी और खुशी से अपना घर बनाया है। लेकिन ध्यान दीजिए उसका नियम क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, झोपड़ी में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ध्यान दीजिए आपको जमीन जथा से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है या फिर नहीं है। अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप आवास योजना का लाभ बेझिझक ले सकते हैं, किसी भी परेशानी के अति के कारण, यानी कि बिना परेशानी के कारण, बिना कोई झिझक के कारण जो है दोस्तों वो आप आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उसका आवेदन भरना शुरू कर दीजिए।
ध्यान दीजिए, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को और गरीब परिवारों को, ध्यान दीजिए, इसमें 5 किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि 40 और 50 हज़ार रुपए की पहली किस्त होती है। तो इसका भी आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको स्क्रीन पर देने वाले हैं। सभी का जो है आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सभी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों बता दें पेंशन योजना। पेंशन योजना क्या है? जो कि 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 500 रुपए से लेके 1000 से लेके 3000 रुपए तक दी जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि बता दें, अभी तक बिहार की बात अगर करें तो बिहार में सिर्फ 500 रुपए दिए जाते हैं पेंशन योजना के तहत। उसके बाद हम आपको बता दें यूपी, एमपी, दिल्ली, इधर जो है दोस्तों 100,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 3000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों उनके घर में कितनी मंथली कितनी कमाई होती है, जो कि सरकार उस हिसाब से उन्हें पैसे। तो दोस्तों आपको 3000 रुपए तक नहीं जाना है, आपको 1000 तक जाना है। अगर आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं या फिर दिल्ली तक से हैं तो आप 1000 रुपए की धनराशि, महिला एवं पुरुष दोनों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप यंग महिला हैं, जवान महिला हैं, काम कर रहे खेती में, तो आप, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, ध्यान दीजिए, दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया है कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का निर्णय किया है। तो अगर आप दिल्ली की महिला है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप मध्य प्रदेश की महिला है, ध्यान दीजिए, तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी, वहां पे भी महिलाओं को काफी मदद दिया गया है। 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की धनराशि जो है वो महिलाओं को प्रति माह देने का फैसला किया गया। वहीं पे आवास योजना के तहत भी महिलाओं को घर बनाने के लिए जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाने में लगी हुई है। तो किसी भी राज्य से है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। हर एक राज्य में सीएससी सेंटर दिया जाता है, वहां से संपर्क कीजिए। परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी